नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रॉफिट पाथवेज़ में। दोस्तों, कल जैसा आपसे बातें हुई थी कि मार्केटिंग सेल्स हम लोग कैसे करते हैं। कल फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था। सेल्स करने में जब हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं तो ग्रीटिंग्स करते हैं, उनको सारी चीज़ मतलब उनके पास पहुंच के गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। अब उससे आगे हम लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को लेकर के आज मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, जैसे कल मैंने बताया कि हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं। एट फर्स्ट कस्टमर के पास गए, ग्रीटिंग्स किए। ग्रीटिंग्स करने के बाद हम लोग एकदम पेशेंसफुली वहाँ पे बैठ के कस्टमर की बातों को सुनेंगे, उनकी नीड को जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बोलने का मौका दें। उससे हम लोगों को दो चीज़ का बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट, हमको क्या बेचना है और उनके द्वारा ही जो बोला जाता है, कस्टमर जो आपसे बताएंगे, जो आपको आपके सामने में बोलेंगे, उससे आप अंदर अंदर ये एनालाइज़ कर पाएंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, वह किस चीज़ को लेकर के मतलब बैठा हुआ है, किस चीज़ को चाह रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जब कस्टमर से आप सारी बातें करेंगे, उनकी ज़्यादा बातें आप सुनेंगे, तो उससे उनकी फ़िनांशियल कंडीशन आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उनसे आप बार बार उन ऐसी बात को लेकर के आप उनके पास रखेंगे कि सर आपके बच्चे कितने हैं, सर आपने कितने इन्वेस्ट किए हैं। वो खुद अगर एक पॉइंट आप बोलेंगे, वो चार चीज़ें बोलेंगे। ठीक है ना। उनकी जो क्वेरी होगी, जहाँ उनके साथ कोई भी सेलर रॉन्ग बिहेव किया होगा और रॉन्ग सेल किया होगा, तो सारी बातों को आपको रखेंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि कस्टमर किस चीज़ को लेकर के एनवायर्ड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को क्या हम बताएंगे जो वह परचेज़ करने के लिए एग्री होगा। ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के सबसे पहले हम लोग सारी बातें कस्टमर की सुनेंगे, उनकी नीड एनालाइज करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे। फिर हम लोग उनसे उनको हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। प्रोडक्ट के बारे में कब जानकारी देंगे, जब उनकी बातों को सुनकर हम अंदर ही अंदर अपने उनके नीड को एनालाइज कर लिए, उनके फिनेंशियल कंडीशन को समझ गए, तब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस प्रोडक्ट को डालेंगे जो उनके लिए बेटर हो। ठीक है। और हम लोगों को कभी भी किसी भी सेलर को झूठ कभी नहीं बताना चाहिए, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ों को हिडन रखेंगे, आप कस्टमर के पास झूठ बोलेंगे, तो कस्टमर कभी भी, आज के डेट में सारे कस्टमर अवेयर हैं, गूगल से सारे कस्टमर हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। तो आपको हर चीज़ उतना ही बताना है जो कि कस्टमर की नीड है, जो उसका नेगेटिव है वो भी बताना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फीचर में जो नेगेटिव फीचर है उस चीज़ को बताएंगे तो कस्टमर परचेज़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है, इट कांट बी पॉसिबल। कस्टमर जो अवेयर है, उसको पता है, आप नहीं बताएंगे तो उससे उनको ये लगेगा कि ये सेलर हमसे कुछ ना कुछ छिपा रहा है। क्योंकि जब कोई परचेज़र किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए जाता है, उससे पहले वो बहुत चीज़ सर्च करता है। अभी के समय में गूगल में हर चीज़ सर्च किया जा सकता है। तो आप छिपा लेने से आप उनके सामने में एक अच्छा फीडबैक नहीं छोड़ रहे हैं, आप अपना एक अच्छा रेपो नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी है कि इस फीचर में क्या नेगेटिव था जो ये सेलर मेरे सामने में डिस्कस नहीं किया। ठीक है। तो ये एक मौका होता है कि कस्टमर को जानकारी है और उनके जानकारी के अकॉर्डिंगली आपने सारा चीज़ उनको बताया। इससे परचेज़र खुश होता है, इससे परचेज़र को एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि मेरे सामने में जो सेलर बैठा हुआ है वह सही बोल रहा है, यह सही बंदा है, हमको इससे कुछ भी परचेज़ करना चाहिए। ओके दोस्तों, मैंने जो ये चीज़ बताया ना, ये सबसे गोल्डन चीज़ है। इस टिप्स को हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी सेलर को अपने सेल करने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में झूठ ना कमिटमेंट करना चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, ना किसी भी फीचर को हिडन रखना चाहिए। ओके। सो प्लीज़
आप इस चीज़ को समझें और जैसा मैंने बताया है, इस पे अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, ठीक है? आप अच्छे से अच्छे इस चीज़ को सीखें, इस चीज़ को अप्लाई करें, जब आप सेल करने जाते हैं तो इम्प्लीमेंट करें इस चीज़ को, ठीक है? ओके दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी चैनल पे। ओके, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।